हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, करंट कैरिंग लूप मतलब जो क्लोज्ड होती है, लूप मतलब क्लोज्ड वायर। अगर मैं एक रेक्टेंगुलर लूप लूँ और उसको ले जा करके मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ, राइट, इफ आई टेक अ रेक्टेंगुलर लूप एंड प्लेस इट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, हमें बेसिकली ये देखना है यहाँ पर। और जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर वो लास्ट लेक्चर वाला यूज़ करेंगे, F = IBL sin थीटा। और जो हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं उसी प्रिंसिपल पे आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या थी, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जैसे एक मैंने रेक्टेंगुलर लूप ली, इस तरह से मैंने रेक्टेंगुलर लूप ली। राइट, देखिए क्लोज्ड लूप ऐसी होती है, रेक्टेंगुलर लूप ली, PQRS, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, बेसिकली इस पे इफेक्ट ये होगा कि ये रोटेट हो जाएगी। क्यों होगी रोटेट, क्योंकि हमें पता है अगर कोई स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ये है, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, इस पे फोर्स लगती है। राइट, इस पे फोर्स लगती थी, राइट, आपको याद होगा। और फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था, F = IBL sin थीटा। अब देखिए जो हर एक आर्म है इस रेक्टेंगुलर लूप का, ये एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की तरह है। तो इस पे भी फोर्स लगेगी, इस पे भी फोर्स लगेगी, इस पे भी फोर्स लगेगी, इस पे भी फोर्स लगेगी। राइट, बेसिकली इस पे 4 फोर्सेस लगेंगी नेट। और व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दीज 4 फोर्सेस ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप, ये हमें देखना है। नेट इफेक्ट ये होगा कि इसको रोटेट कर देगी, तो हमें फोर्सेस का डायरेक्शन देखना है यहाँ पर। बेसिकली डायरेक्शन हमें अगर समझ में आ गया तो हमें समझ में आ जाएगा इसने कैसे रोटेट कर दिया। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ले जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, देन व्हाट इज द इफेक्ट, वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल विल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, जिनका जो एक कपल बना लेते थे, और कपल बनेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा डाइपोल में। राइट, तो उस टॉर्क की वजह से आपका डाइपोल रोटेट हो जाता था मैग्नेटिक फील्ड में। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर किसी को वो आता है अच्छी तरह से तो ये आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम फोर्सेस देखेंगे इस पर। राइट, इन चारों आर्म्स पे जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह है, फोर्स हर एक आर्म पे लगेगी जैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगती थी। वो क्या होता था, उसका फॉर्मूला F = IBL sin थीटा। साइन थीटा होता था मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ ऑफ कंडक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, अब चलो फोर्सेस देखते हैं हम। सबसे पहले लेट F1, F2, F3, F4 ये फोर्सेस लग रही हैं ऑन ईच ऑफ द आर्म्स ऑफ योर रेक्टेंगुलर लूप, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। अब देखिए ये फेस जो है, प्लेन ऑफ कॉइल जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, तो इस आर्म में कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स F4 निकालते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मूला यही यूज करेंगे, और आपको याद होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, I क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, तो यहां पे अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, यहां पे L है आपका SP, B है मैग्नेटिक फील्ड। राइट, और अगर मैं ये यूज करूं, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन SP एंड B, ये B है। तो क्या हो जाएगा, I, राइट, B पहले मैं लिखता हूं SP, L की जगह SP क्रॉस B। तो क्या हो गया ये I, इसको हम ले लेते हैं B, इसको हम ले लेते हैं L। राइट, B क्रॉस B, B sin थीटा। राइट, B क्या है, B है लेंथ, और कैपिटल B क्या है, कैपिटल B है आपका मैग्नेटिक फील्ड। राइट, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया,
डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से ही हमें पता लगेगा कि किस तरह से रोटेट हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन हम देंगे इसका एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली जो इस पे फोर्स लगेगी वो इन द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्टेड अपवर्ड्स ऐसे लगेगी, राइट। डायरेक्शन फोर्स का होगा इन द प्लेन ऑफ कॉइल डायरेक्टेड अपवर्ड्स, राइट। ऊपर को मैंने डायरेक्शन दिखाया तो F4 का डायरेक्शन होगा अपवर्ड्स इस तरह से, राइट। अब ऐसे ही हम बाकी भी कैलकुलेट करेंगे। अब इस पे आ जाते हैं, इसके ऑपोजिट फेस पे देखते हैं। ऐसे फोर्स ऑन QR F2 निकालते हैं अब हम। फोर्स ऑन F2 क्या होगा, ऐसे ही करंट I फ्लो हो रहा है इसमें, बिल्कुल ऐसे ही QR क्रॉस B, ये भी मैग्नेटिक फील्ड B में है, राइट। सेम चीज हो गई, राइट, सेम हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे भी दिखा देते हैं इसको। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल थीटा बना रहा है विद दिस आर्म QR, विद द प्लेन विद द कॉइल। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका I, QR की जगह B, ये हो गया I सेम BP साइन थीटा। डायरेक्शन जो होगा इसका, ये निकल गया आपका F2। ये डायरेक्शन क्या होगा इसका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, करंट का ये डायरेक्शन है, राइट। तो अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे इस पे, तो जो फोर्स होगी वो ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी इस तरह से, राइट। इन द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब देखिए ये नीचे आ गई, ये ऐसे लगी फोर्स, ये ऐसे लगी फोर्स, राइट। लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन पे ये, जिस अलोंग द लाइन जिस पे ये फोर्सेस लग रही हैं वो ये है, ठीक है। और फोर्सेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट। अब अगर मैं कोई, मान लिया जाता है ऐसा कुछ लेता हूं, मान लिया जाता है ये अगर ये इस तरह की कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, राइट। अगर देखिए ये वाला फेस और ये वाला फेस, इस पे दोनों पे बराबर फोर्स लगती है, इक्वल एंड ऑपोजिट, और लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ऐसे फोर्स लगती है, तो क्या इफेक्ट होगा इस फोर्स का, यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, राइट। नेट इफेक्ट होगा जीरो इस फोर्स का। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं, नेट इफेक्ट वुड बी जीरो। इन दोनों फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। ये इसको ना ही तो मूव करेगी, ना ही रोटेट करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो यहां पे लिखते हैं हम, सिंस F2 एंड F4 आर इक्वल एंड ऑपोजिट, acting along the same line, due to which, सेम लाइन पे एक्ट कर रही है इसीलिए जीरो है बेसिकली, acting along the same, due to which its net effect is zero, ठीक है। अब बाकी के दो फेसेस देखते हैं, अब ये वाले ये देख लिया, अब ये वाला देखते हैं फेस। अब देखिए ये आर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। इसी तरीके से ये वाला फेस है, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, राइट। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसी तरीके से जो उधर वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है एंगल। अब फोर्सेस क्या होंगी इन दोनों पे, देखिए इस पे जो फोर्स लगेगी, जो फोर्स होगी आपकी F1 जो फोर्स होगी वो होगी आपकी, देखिए I, मैं सीधा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। अगर हम इसको ऐसे लिखें, I
पी क्यू क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा, आई पी क्यू एल, आई बी एल साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आई बी एल। ठीक है, अब इसका आप डायरेक्शन देखेंगे, अगर देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसका जो फोर्स लगेगी एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये मेरी तरफ लगेगी, इस तरफ को लगेगी, राइट, ऐसे, ठीक है, इस तरफ लगेगी ये फोर्स, इस तरफ, मतलब अगर मैं इसको दिखाना चाहूं ऐसे, F1 ऐसे लगेगी फोर्स, राइट। दिस इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब मेरी तरफ को आ रही है फोर्स, ऐसे लग रही है। दिस वुड बी एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसको लिख लीजिए ऐसे बिल्कुल, राइट। मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, फोर्सेस के डायरेक्शंस पे ध्यान देना, राइट। दिस इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब ऐसे ही हम F3 निकाल लेंगे सेम तरीके से, राइट, सेम तरीके से हम F3 निकाल लेंगे। अब देखिए F3 भी होगा इस फेस पे, इस आर्म पे जो लगेगी, F3 क्या होगा, F3 होगा देखिए SP, सबसे पहले I RS, सॉरी दिस इज RS क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड में है, I RS क्या है आपका, RS है आपका L, तो ये क्या होगा, हो गया IBL, और ये एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बिटवीन RS एंड मैग्नेटिक फील्ड। F3 इज इक्वल्स टू IBL। सेम है F1 और F3, ये दोनों भी सेम है, जैसे आपका F4 और F2 सेम थे, राइट। ये सिर्फ वैरी जो करेगी ये एंगल से वैरी करती है, राइट, क्योंकि साइन थीटा है, थीटा वैरी होगा तो फोर्स भी वैरी होगी। तो F1 F3 की भी मैग्नीट्यूड सेम है, राइट, IBL ही है मैग्नीट्यूड। अब हम इसका डायरेक्शन देखेंगे, इसका डायरेक्शन होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली ऐसे, इस तरह से होगा इसका डायरेक्शन F3 का, इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। फर्क क्या है दोनों में, दिस वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दिस वॉज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट। तो ये जैसे ये मेरी तरफ, ये इधर को लग रही है फोर्स, ये उधर को लग रही है। देखिए जब कोई दो फोर्सेस ऐसे लगती हैं तो क्या होगा, ये इसको ऐसे रोटेट कर देगा, इसीलिए ये ड्यू टू दीज फोर्सेस F1 एंड F2 ये ऐसे करके रोटेट हो जाएगी। और ये दोनों फोर्सेस, इनका नेट इफेक्ट जीरो है बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, लेकिन ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, राइट, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसीलिए इक्वल एंड ऑपोजिट तो है, सेम एज F2 एंड F4, बट लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, इसीलिए एक मेरी तरफ लगेगी, एक मेरे से दूर को जा रही है, ऐसे लग रही है फोर्स, तो इसको रोटेट कर देगी, राइट। F3 इज द, और ये है इन द प्लेन ऑफ कॉइल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये याद रखिए। नाउ ड्यू टू फोर्सेस F1 एंड F3, राइट, ड्यू टू फोर्सेस F1 एंड F3, due to F1 and F3 your coil will rotate in magnetic field, in uniform magnetic field B, right, your coil will rotate। अब देखिए ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, राइट, since F1 and F3 are acting at different line of action,
जैसे लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे सेम था, यहाँ पे सेम नहीं है, राइट, इसीलिए ये रोटेट हो जाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होने पर भी रोटेट हो जाएगी। अब देखिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब होती हैं, राइट, ये आपको समझ में आ गया, मैं ये रब करता हूँ। जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं तो रोटेट क्यों होती है बेसिकली चीज, क्योंकि इन पे ये दोनों जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं ये कपल की तरह काम करती हैं, राइट, दो फोर्सेस हैं इसीलिए कपल, सो दे विल प्रोड्यूस अ कपल। जब कपल होगा फोर्सेस का, दो फोर्सेस होंगी इस तरीके से इक्वल एंड ऑपोजिट, तो टॉर्क लगेगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, कपल की वजह से जो घूम रही है यहाँ पे जो कपल, ये दोनों फोर्सेस कपल प्रोड्यूस कर रही है, राइट, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट हो जा रही है, राइट, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये फोर्स की वजह से टर्न हो जा रही है कॉइल, उसको बोलते हैं हम टॉर्क। तो यहाँ पे हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए, हमने पहले कर चुके हैं ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में। राइट, so force F1 and F3 are equal and opposite, right, and their line of action is also different, right, equal, opposite, and सबसे बड़ी चीज ये parallel forces हैं। अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे parallel हैं, parallel forces acting at different line of action, राइट, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन को ध्यान से समझना, और लेट्स राइट इट, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से कपल प्रोड्यूस होगा, राइट, दीज फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल, right, these forces F1 and F3 will form a couple which will rotate the coil. These forces which are equal, opposite and having different line of action will form a, these forces will form a couple which will rotate the coil. Basically ये टर्न कर देगा इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, राइट, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। तो अब हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, राइट, हम जल्दी से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। इट विल रोटेट द कॉइल विच विल रोटेट, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया रोटेट द कॉइल, रोटेट द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, रोटेट द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अब जल्दी से हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा बन गया, ये फोर्स है, देखिए ये फोर्स F1 है, ये तो नीचे को एक्ट कर रही है, और एक फोर्स ऊपर को एक्ट कर रही है इस तरह से, F3, राइट। अब जब ये ऊपर को एक्ट करेगी, नीचे को एक्ट करेगी, लाइन ऑफ एक्शन दोनों के डिफरेंट हैं, देखिए, तो ये इसको रोटेट कर देगी इस कॉइल को, राइट, ये इस कॉइल को रोटेट कर देगी। देखिए ये ऊपर को लग रही है ऐसे, और ये ऐसे को लग रही है नीचे को, तो इसको रोटेट कर देगी, राइट। तो ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों क्या है, ये कपल है फोर्सेस का, इक्वल है, ऑपोजिट है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, राइट। तो ये इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगी। अब देखिए हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क होता है, टॉर्क हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, जो कि होता है कोई भी फोर्स, इक्वल फोर्सेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स ईदर ऑफ द फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, राइट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ना, ये इसको बोलते, ये होता है, ये होगा बी कॉस थीटा, राइट, ये एंगल थीटा है, इसलिए ये है बी कॉस थीटा, राइट। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा है, बी थीटा है, राइट, इसको ध्यान से देखना।
तो ये डिस्टेंस, ईदर फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, ये है आपका टॉर्क टाउ। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। और इसकी क्या वैल्यू है, IBL। राइट, IBL, जो हमने कोई भी फोर्स है ये हमने निकाली थी ना, ये भी IBL, ये भी IBL इंटू B cos थीटा। राइट, अब देखिए L इंटू B, L इंटू B, ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया। राइट, तो मैं यहाँ L और B की जगह लिख दूंगा A, IBA जो एरिया है cos थीटा। राइट, ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया फॉर टॉर्क। अब देखिए अगर हम टॉर्क को, अब देखिए यहाँ से दो केसेस भी बनते हैं। राइट, इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे, अभी इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम दो केसेस देखते हैं। देखिए पहला केस है इसका, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला केस है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। राइट, जब हम इसको हम इन मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे। राइट, व्हेन कॉइल इज सेट इट्स प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब देखिए थीटा 0 है, देखिए ये थीटा अगर 0 है मतलब ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो थीटा 0 होगा। राइट, थीटा इज इक्वल्स टू 0 व्हेन कॉइल इज पैरेलल टू B। तो यहां पे टाउ क्या हो जाएगा, cos 0 1 होता है, IBA। राइट, ये केस होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, यही यूज होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। राइट, ये है मैक्सिमम टॉर्क जो लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा जो इस पे लगेगा व्हेन योर कॉइल इज सेट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 0 होगा। यहां से हमें देखेंगे कि ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ये केस होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, रेडियल फील्ड का, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। और इसी प्रिंसिपल पे आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है, उसमें मैक्सिमम टॉर्क लगता है। जो कॉइल होगी उसमें वो पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। दूसरा है केस व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, सॉरी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस केस में क्या होगा, when theta is equals to 90 degree, that is plane of the coil is, यहाँ पे क्या है इसका मतलब, plane of the coil is perpendicular to magnetic field। उस केस में cos 90 की वैल्यू 0 होगी, टॉर्क आपका 0 होगा उस केस में। राइट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वुड बी 0। राइट, तो टॉर्क क्या होगा यहाँ पे, टॉर्क वुड बी 0 मिनिमम, रोटेट नहीं होगा इस केस में। टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो टर्न नहीं होगा। आई होप कि समझ में आ गया। अब देखिए ये था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस। अगर मान लिया जाता है एक अंडरस्टैंडिंग, अगर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब है जो नेट इफेक्ट है फोर्स का वो 0 है और टॉर्क भी 0 है। राइट, अगर ये कॉइल इक्विलिब्रियम में है, या आप नोट कर सकते हैं when the current loop, right, when this current loop is in equilibrium in magnetic field, then net magnetic force 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा। राइट, नेट मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होगा। फोर्स तो ये दोनों तो पहले इनका नेट 0 था, अब जब ये इक्विलिब्रियम पे रोटेट ही नहीं कर रहा मतलब इन दोनों का नेट भी 0 हो गया। और टॉर्क आपका, टॉर्क का क्या होगा, टॉर्क भी 0 होगा। राइट, ये वाला केस भी हो सकता है वो जब प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क आपका 0 होगा। राइट, और अगर हम इस कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं तो टॉर्क मैक्सिमम होगा उस केस में। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। राइट, और नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट लूप, ये तो थी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक की बात, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी
तो क्या होगा, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड you can have magnetic field is not zero and torque may or may not be zero. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड राइट, देन फोर्स जो होगी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक फेस पे अलग तरीके की फोर्स लगेगी, इक्वल नहीं होगी राइट, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं होगी राइट, और टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। ये कुछ केसेस हैं, ये दोनों स्पेशल केसेस, ये इंपॉर्टेंट है, सब आप कॉपी कर लीजिए। बहुत सिंपल सा केस था और यही आपका नेक्स्ट लेक्चर में यूज होगा जो हम कल करेंगे राइट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। रेक्टेंगुलर कॉइल की हर एक फेस पे हमने फोर्स निकाली, ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये दोनों, इन दोनों फोर्सेस ने F1 और F3 ने कपल बना लिया राइट, because they are equal, opposite, parallel and acting at different line of action. different line of action है, एक मेरी तरफ लग रहा है, one force F1 is towards the observer and other F3 is away from the observer, ऐसे करके रोटेट कर देगा ये कॉइल को राइट। so due to these two forces that will form a couple, this coil will rotate in magnetic field और मैक्सिमम टॉर्क अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से कपल प्रोड्यूस हो रहा है, तो कपल का टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। तो हमने टॉर्क निकाला जो होता है ईदर फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, ये निकाला IBA cos थीटा। अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो देखिए, अगर ये ले लें हम, प्लेन ऑफ द कॉइल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और ये एंगल अल्फा हो राइट, ये एंगल अल्फा, ये है, ये जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंगल अल्फा, तो ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, टाउ इज इक्वल्स टू IBA cos थीटा की जगह हम लिख देंगे 90 माइनस अल्फा, जो हो जाएगा IBA साइन अल्फा राइट, टाउ इज इक्वल्स टू IBA साइन अल्फा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे लिख सकता हूं, इसको फर्दर सॉल्व ऐसे कर लिया हमने राइट, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने ये लिख दिया, टॉर्क, वेक्टर क्वांटिटीज हैं सारी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अगले लेक्चर में अब हम देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।